नमस्कार दोस्तों, मैं शशि कृष्ण आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए लेसन के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है। आपने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी किया है, हमें बहुत खुशी मिल रही है। और अगर अभी तक किसी ने नहीं किया तो वो ज़रूर करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें, आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। हमने पहला लेसन डाला था बेसिक लेसन का। अगर किसी ने वो लेसन अभी तक नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ। हम नया आगे का जो हमारा पार्ट है वो शुरू करते हैं, पार्ट 2 बेसिक लेसन का। तो दोस्तों, पहले लेसन में हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से सा पा जो होते हैं वो अचल स्वर माने जाते हैं, और रे गा मा धा और नी जो होते हैं ये चल स्वर माने जाते हैं। इनको हम विकृत स्वरों में भी लेते हैं। पहले हमने किसी भी, जैसे माने आंखें बंद करके हमने अगर ये चौथी काली से अगर हमने सा माना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से वहां से हमने 7 स्वर जो है वो शुद्ध निकालने होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। और उसके बाद इसमें से हमने रे कोमल ये होता है, और कैसे वो जो स्वर निकलते हैं कोमल ये शुद्ध हो गए। और उसके बाद ये रे गा कोमल, फिर उसके बाद इसमें मा तीव्र, और उसके बाद धा कोमल और ये नी कोमल। किस तरह से हमने ये 5 स्वर अलग करने होते हैं, और इन 7 शुद्ध स्वरों को और ये 5 डिफरेंट विकृत स्वरों को मिला के टोटल हमारे 12 स्वर बनते हैं। और इसी तरह से यहां से पहले हमने सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारे शुद्ध हो गए। इसमें ये रे कोमल रहेगा, गा कोमल रहेगा, मा तीव्र रहेगा, धा कोमल रहेगा और नी कोमल रहेगा। तो ये हमारे विकृत स्वर हो गए। इनको 7 जो हमारे जो शुरू से सा से लेके नी तक हमारे जो स्वर बनते हैं, इनको अगर हम मिलाएंगे तो ये शुद्ध स्वर हैं। इसमें रे गा मा धा और नी जो है इनको मिला के हमारे टोटल 12 स्वर बन जाते हैं। इसी तरह से हमने आपको यहाँ से पहले सफेद से बताया था, ये हमारा सा रे गा मा पा धा नी, और इसमें ये रे कोमल रहेगा, ये गा कोमल होगा, मा तीव्र, धा कोमल और नी कोमल। इस तरह से हमने यहां तक आपको पिछले लेसन में बताया था। और ये भी हमने आपको बताया था कि हम ये बताएंगे आपको कि किसको कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हम आपको शुरू से लेते हैं। जैसे शुरू में छोटा बच्चा अगर कोई सीखना चाहे तो वो 4th ब्लैक से शुरू करेगा या 5th ब्लैक से शुरू करेगा, ये अपना सा मान के वो चलेगा। और अगर इसको सा माना गया है तो यहाँ से हम आपको स्केल की जानकारी दे चुके हैं कि किस तरह से शुद्ध स्वर बनेंगे और किस तरह से रे गा धानी कोमल होंगे और जो हमारा माँ होगा वो तीव्र होगा। तो अगर किसी ने, जैसे हम छोटा बच्चा कोई सीखे या कोई लड़की छोटी सीखना चाहे या हमारी माताएं बहनें सीखना चाहें, तो वो 5th ब्लैक यानी ये 5वीं काली को भी सा मान के चल सकती हैं। तो यहाँ से कैसे वो अपने शुद्ध स्वरों को पहले निकालेंगी, ये देखिए सा रे गा मा पा धा नी और ये सा, ऐसे वापस आएंगे सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हमारे शुद्ध स्वर हो गए। अब इसमें रे कोमल ये होगा, गा कोमल ये होगा, और उसके बाद इसमें ये आ गया हमारे पास मा तीव्र, और इसके बाद आएगा ये धा कोमल और ये नी कोमल। तो इस तरह से हमारा जो 5वीं काली से स्केल बनता है वो इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। तो इसके बाद अगर मान लीजिए किसी ने ये दूसरी काली से स्केल को समझना है तो वो कैसे करेंगे। ये हमारा सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये फिर वापस सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हमारा दूसरी काली से बनता है स्केल। ठीक है जी। तो अब इसमें ये रे कोमल होगा और ये इसमें गा कोमल होगा, ये इसका मा तीव्र होगा और इसमें ये धा कोमल और ये इसका नी कोमल होगा। तो इस तरह से इसमें स्वरों की पहचान बनती है। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, ये शुद्ध स्वर हो गए, और ये रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र, उसके बाद धा कोमल और ये नी कोमल। इस तरह से ये हमारा दूसरी काली से स्केल बन जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपने, यानी हमने जो चलाना होता है स्केल,
हमें हर एक स्केल से ये पता होना चाहिए कि जैसे सा से लेके नी तक पहले हमने शुद्ध स्वर निकाल लेने हैं, उसमें रे गा मा धा नी कहाँ पे है इसका हमें पता होना चाहिए। तो अब बात आती है कि हमें, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसको कहाँ से शुरू करना होगा। तो अगर किसी छोटे बच्चे ने, छोटी बच्ची ने या माताएं बहनें शुरू करेंगी तो वो ये सा लेंगी, चौथी काली, पांचवी काली, ये उनका स्केल रहेगा। और अगर किसी जो लड़के हैं, जो थोड़ा 14-15 साल की एज के अगर कोई बच्चे हैं, तो वो यहाँ से शुरू करेंगे, पहली काली को मानेंगे सा, यहाँ से स्केल ले सकते हैं, या फिर नीचे का जो हमारा सा है, ये जो पहला सफेद है, इसको सा मान के वो सब अपने सप्तक का रियाज करके, कोमल तीवर की पहचान करके रियाज करें। तो जो गाने हम आपको सिखाते हैं, जो भजन सिखाते हैं, या जो हम आपको राग बताएंगे, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी कि ये एक सप्तक में, जैसे मान लीजिए कि ये सा है, एक सप्तक में इसमें 3 स्केल होते हैं। ये पहला सा से नी तक एक स्केल हो गया, दूसरा सा से नी तक हमारा ये सा रे गा मा पा धा नी हमारा दूसरा सप्तक आ गया, और ये तीसरा, पहला मंद्र सप्तक, ये सा से नी तक मंद्र सप्तक, ये हमारा सा से नी तक मध्यम सप्तक, ये सा से नी तक हमारा तार सप्तक, तार सब, ये यानी कि ये होगा लो, ये मिडल और ये हाई। 3 स्केल होते हैं इसमें, तीनों स्केलों में हमें गाना और बजाना आना चाहिए। और दोस्तों इसमें इसी में ही जो हमारा पहला स्केल है, उसमें एक सप्तक में हमारी 5 काली होती हैं स्वर, हर एक में देखिए 5-5 हैं, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्वरों के बाद फिर हम काउंट करते हैं, इसमें ये बन जाती हैं। तो उसके बाद ये हम नेक्स्ट हम स्केल ले लेते हैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए सा रे गा मा पा धा नी, फिर ये सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, इस तरह से हमारा सफ़ेद से नीचे का ये स्केल इस तरह से बनता गया। मगर जो हमारा मोस्टली जो हम गाने बजाने में हम यूज़ करते हैं, ये तो पहचान है स्वरों की। गाने के लिए या तो हम चौथी काली यूज़ करेंगे, या पांचवी काली, या पहली काली, या फिर हम ये लेंगे दूसरी काली। अब कई इसको तीसरी काली से भी गा लेते हैं, जैसे भजन गाने के लिए, गाने गाने के लिए, तो ये सा रहेगा, ये रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये इसके शुद्ध स्वर हैं। इसमें रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र, उसके बाद धा कोमल, और ये इसका नी कोमल रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, हमने तीसरी काली से भी आपको समझा दिया कि किस तरह से हमारा स्केल बनेगा। आज देखा जाए तो आपने चौथी से भी समझ लिया, पांचवी से भी समझ लिया, पहली से भी समझ लिया, दूसरी से भी समझ लिया, और तीसरी ये हम हाई पिच पे जाके भी हमने आपको बता दिया कि किस तरह से स्केल हमारा बनता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपको ज़रूर पता चलेगा जो हमने बताया। मैं समझता हूँ, ये मैं ही नहीं, जितने भी हम देखिए जो टीचर हैं, ये सब समझते हैं कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है आपको समझने में, पहली बार में नहीं पता चलेगा ये आपको, आप इसको बार बार देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि इसमें और भी आगे बारीकियां हैं। जैसे मानिए कि अगर हमने मंद्र सप्तक है, लिखने में सभी के नीचे डॉट्स आते हैं, बिंदियां डाली जाती हैं। मध्यम सप्तक में ना तो नीचे ना ऊपर किसी के कोई बिंदी नहीं आती। तार सप्तक में सभी के ऊपर बिंदियां आती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्केल समझ लगा होगा। इसी के साथ ही सादर जय श्री कृष्णा।